मेहमान गजब की शान। उर परीर मेरी बात मान ले, उर परीर मेरी बात मान ले, मैं हाजिर कर दूं जान 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 मेरी मेहमान गजब की शान। अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने बिट्टू मोगी राम राम। आज हमारे साथ एक रागनी जगत के बेहद महान कलाकार और मास्टर सतवीर की झलक जिसके अंदर झलकती है, वे कलाकार आज हमारे साथ है भाई महावीर आर्य रामनगरिया जी। हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। भाई साहब बिट्टू, हम भी आपका स्वागत करते हैं और सभी अपना विचार चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम सभी का स्वागत है, सभी का धन्यवाद है। और रही बात भाई साहब आपने जो ये कही बिट्टू मास्टर सतवीर, देखो वो तो एक हरियाणा ही नहीं, वो तो कई स्टेटों की शान गायकी लाइन में। हाँ, वो बात ठीक है कि हमने एक कोशिश करी है उनकी बनाई हुई जो मान ले के रास्ता है उस रास्ते पर चलने की, बाकी उनकी रीस नहीं कर सकते। उनकी तो पैरों की धूल के समान भी नहीं भाई साहब। हम नहीं, वह बात तो चलो हर कलाकार को अपने सीनियर कलाकार की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे कमेंट आए थे और हर कमेंट में यह बात स्पेशली लिखी गई थी। तो बात का सिलसिला चालू करा है, उससे पहले आप किसी भी रागनी की कोई दो लाइन सुना दो। अच्छा, रागनी की तो भाई बिट्टू देखो, मेरी एक तो ये आदत है कि मैं ज़्यादातर मास्टर जी जो गाया करते हैं ना, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद की कविताओं को, मांगे राम जी की कविताओं को, ज़्यादातर उनको ही महत्व देते हो क्योंकि उनमें शिक्षा छुपी हुई है। कोई सा भी किस्सा उठा के देख लो, कहीं तो पतिव्रत धर्म, जिससे कि आजकल ये जो चल रहे हैं ना समाज में कुरीतियाँ हैं, जो ये लव मैरिज कर लें, जिनका मान ले कानून ने भी उनको बढ़ावा दे रखा है, लेकिन उनमें एक ऐसी शिक्षा छुपी हुई है। पंडित जी की जो कविताएं हैं, किस्से हैं, उनमें उनसे शिक्षा मिलती है। जैसे सेठ ताराचंद में ला लो, जो सेठानी दयावती थी, आपत्ति में अपने पति का इतना साथ दिया, उसका मनोबल नहीं टूटने दिया उसने। नहीं तो अपने कलेजे का टुकड़ा 6 वर्ष का बच्चा चंद्रगुप्त को गिरवी रखने के लिए जब गया तो माँ का तो हृदय पाठ का हुए, लेकिन उसने अपने पति का हौसला बढ़ाने के लिए एक सोच भी थी उसके उसमें कि भाई वहाँ पर खा पी के ये बड़ा हो सकेगा, जो कि उनके बस का नहीं था टोटे में। तो मैं एक आपको उसी से संबंधित आपके बीच में एक इसको सोहनी बोलते हैं, मास्टर जी गाया करते। एक आधा कोई कलाकार अब भी गाते हैं, जो अच्छे कलाकार, बढ़िया जो कलाकार हैं, पक्की चीज़ों को गाते हैं। जब वो ताराचंद 200 रुपये लेके और अपने बेटे चंद्रगुप्त को छुटाने के लिए जब जावे है, तो दोनों ताराचंद और मनसा सेठ दोनों यार मिले हैं पहले। तो उस समय का पंडित जी कैसे वर्णन करते हैं कि ये सोहनी बनाई बहुत बढ़िया मास्टर जी गाया करते ने। पंडित जी की बता के ने कि बहरे तबील और सोहनी मास्टर जी भी कहा करते, पंडित जी की तरह तो हो सके नहीं गाई जा, लेकिन कोशिश कराएंगे कोशिश कर सकता है आदमी। तो मैं भी उनकी सुन के न उनसे कुछ न कुछ हमने भी उस पर अमल किया कि वे बहुत मजा आया करता मास्टर जी की गायकी में। सेठ जी आज
12 वर्ष में फिर मिले कोड़ी वर्ग सेठ जी आज 12 वर्ष में फिर मिले। गंगा जी के दाम पे पगड़ी बदल बने यार थे ये रे पगड़ी बदल बने यार थे। एक बे तो गंगा पे मिले और दूजे मिले रे जब घर मिले कोड़ी वर्ग सेठ जी आज 12 वर्ष में फिर मिले। तो सवाला सिलसिला चालू करा है। तो सबसे पहले दर्शक आपके गांव गुआंडे जिला तहसील के बारे में जानना चाहो। भाई साहब बिट्टू मेरा गांव रामनगर, जिसको के पुराना नाम इसको छन्या के नाम से जानते हैं, और जैसे सभी सरकारी कामकाज में रामनगर लिखा जाता है। रामनगर गांव, तहसील सफीदों, जिला जींद, और डाकखाना तो यहाँ का गांव में है ही। और एक और मान ले छान्या ने नहीं समझे, रामनगर ये बड़ा मशहूर गांव है अटकेश्वर तीर्थ महाराज, जहाँ पे ये सामन का मेला भरया करे है। यहाँ 8 गांव है, इसको ज़्यादा प्रसिद्धि 8 बागड़ू छान्या, और यहाँ कंपटीशन भी होया करता मेले पे। तो 8 के पास है ये अपना गांव भाई साहब। तो भाई जी गाने का शौक कैसे लगा? गाने का शौक भाई साहब बिट्टू देखो छोटे छोटे थे न जब मेरे पिताजी थे न, मेरे पिताजी वैसे जमा सादे भोले आदमी थे, वो कलाकार नहीं थे, लेकिन एक अपने पुरानी रिवाज हुआ करती आज भी है। किते किते कहानी कथा लौट के न, जैसे सर्दियों में या गर्मी होती थी तो बहुत इंतजाम हो रहे हैं, बाहर खाटा लौट जाते और कंधे भाई फलाने भाई बात सुना दे, भाई कोई कहानी सुना दे। तो मेरे पिताजी एक गोपी चंद की कथा सुना कर दे, और उथे बिल्कुल सादे बोले आदमी, वो कुछ उसका मजाक भी करा कर दे, क्योंकि वो उसकी तो आदत यह थी मान ले भाई कथा सुनेंगे उसने सुनानी है सुनानी। फिर तो कई बार ऐसा होंदा मैं भी माँ बाबू बात सुना दे तो वो कहने लग जाता। मैं छोटा बच्चा था, मैं मन कर नींद आ जाती, वो अपने उन्होंने भी रहे नहीं, छोरा जाग गए, महावीर जाग गए, सो अपनी धुन में। तो वो एक और गागदा गोपी चंद की कथा में, जब वो गोपी चंद अपनी बहन चंद्रावल के पास बाबा बन के जावे है न, और जाकर न अलख जगावे है, तो वह जो बंदी थी वह चंद्रावल ती बतावे है कोई भिखारी आया हुआ है। उसने कहा कि वे बंदी मोती मिरासियों हीरे मोतियों का थाल भर के ले जा और उसको भिक्षा दे दे। वह बंदी लेके जावे और उसने देखा कि तो आँख्या में आँख मिली, क्योंकि वह भी जाने थी, उसने उसी ने लेके दे रखी थी वह अपनी बहन के लिए। तो वो न्यू कहे उसने जाके न कह देख तेरा भाई आया हुआ है और एक बार मैं अपनी बहन चंद्रावल के दर्शन करना चाहूँ हूँ। तो वह न्यू कंधी भी डरे बंदी उससे एक भाई रानी ते तो न्यू के कहेगी तेरा भाई बाबा बन गया। यहाँ पर मेरा बाप एक बहुत ही सुरीली आवाज में गुनगुनाया करता। वह बंदी जागर रानी ने कहे मन ना तो कोई गायक गांदा सुनिया या बात।
किसी भी गाय ना किते किते पुस्तकों में पाई मैंने। वो पता नहीं कितने क्यों करके पंडित जी के सांग देख रहा था कि लक्ष्मी चंद जी के, वो तो वही जाने। आपका याद है? हाँ मेरे थोड़ी ही याद है वो थोड़ी ये दोनों मेरे बड़ी ओढ़ तो मतलब खटका लग गया था ये समझो। वह रानी तो ड्राइवर जाकर उन्होंने बताना भी पड़े, तो वह रानी थी के फिर येरी रानी के कहूरी कहने की ना बात, शर्म सिरिया वैसे येरी रानी के कहूरी कहने की ना बात, शर्म सिरिया वैसे। ओ पूरी गा करता थोड़ी और मेरा सारी याद नहीं। अरे जोगिरी जन होते खड़ा दरवाजे, कनात खून जड़े मुंडिया तुरत का, येरी रानी तेरे भाई बरगिरी उनियार, तनेरी बोलावे से येरी रानी के कहूरी कहने की न बात, शर्म सिरिया वैसे। ये अपने पिताजी से मैंने ये सुनी थी। मैंने जब मतलब एक तरंग सी जागया करती भाई साहब गात में, लेकिन यहाँ से चलता चलता फिर ऐसा होया कि हमारा स्कूल बनया था, पहले प्राइमरी का था, फिर यू मिडिल बनया था। उस टाइम पड़ाना गांव है अड़जींद में है, वहाँ का सांगी हुआ करता माँ सिंह, आवाज सिंह माँ सिंह दोनों भाई। आवाज सिंह उसके नीचे नाचा करता और माँ सिंह वो मेन कलाकार था। 11 सांग हुए थे भाई साहब। उस टाइम ये मानो कि उस टाइम शुरू हो गया फिर मैं उनकी देख देख के लोग तो हर तरह के हुआ करें, कोई तो गानिया में खुश हो थे वो नाचा करें ना, वो कूणिया पे खड़े होकर 10 का दे कर वो मन ने एक तो किलकी मारनी है। यार मैं बड़े बदतमीज बढ़िया बात नहीं सुनते, मन बड़ा गुस्सा, मैं बड़ी ध्यान से सुना करता। और वो जब भी कोई सुरीली माले रागनी आंदी बात आंदी रोस भरी, उसमें कुछ ऐसा हो जाया करता हृदय पाठ का आगरदा कोतरी, जैसे सेठ ताराचंद में है, लक्कड़हारे में है, वो जो हाँ मतलब उसी बात आंदी ना जिसमें रोस होंदा, तो मेरे ऑटोमेटिक आँखों में पानी हाँ इस तरह का मतलब प्रभावित होया करता, मैं भावुकता आ जाया करती। यानी शुरुआत की बात करें तो जिया नहीं ले इसका प्रारंभिक गुरु। हाँ। वैसे रागनी जगत में आपका गुरु कौन रहा? रागनी जगत में भाई साहब देखो मेरे गुरुजी हैं जिला फरीदाबाद, बल्लभगढ़ तहसील लगे है, गांव मिर्जापुर। मेरे पूजनीय गुरु आदरणीय ईश्वर सिंह आर्य। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहूँगा, इसमें वो गायक देख के गुरु नहीं बनाए थे मैंने, वो तो यूँ समझो एक देवता इंसान, एक पवित्र आत्मा जिनको कहते हैं अपने समाज में महापुरुष। वो यहाँ एक में बचन सिंह आर्य है, सफीदों हल्का से चुनाव लड़ा करे है, अच्छा आदमी है वो भी, और मैं उसके पास जा करता अपना ये प्रचार के लिए, तो वहाँ वो भी उसकी मदद के लिए आ करते थे। और मेरे दिमाग में एक बात रहा कर दी कि भाई परमात्मा मेरे को गुरु, क्योंकि गुरु बिना तो न्यू का अगर ज्ञान नहीं, और मगर ऐसा गुरु होना चाहिए जो मेरे को अपने बेटे की तरह माने। अगर हम उम्र का है तो ऐसे संबंध होने चाहिए जैसे राम और लक्ष्मण के थे। और
अगर बुजुर्ग गुरु है तो मेरे को अपना बेटा माने और मैं उनको पिता के तुल्य मानूं। तो ऐसा मेरी अंदर आत्मा से आवाज़ आई। हो हमारे पास मान ले जब हम इकट्ठे रहते ना, मंडली जो थी वो मेरे से इतना लगाव करता, जितनी भी मान ले मैं प्रशंसा करूं वो थोड़ी, हम सुते भी नहीं उठा करते हमारे लिए फल। लेकिन क्योंकि रात ने लेट सोंदे, धो धा के वो सुबह प्राणायाम करके परमात्मा का चिंतन करके सारा ये योग साधना इनका मतलब सारा करके और उस दिन बता दिया करते सार ने सोंदे आनक जी हमने उस टाइम ही उठा दियो। उस टाइम से ना तो 1 मिनट भी लेट होने देवे और ना उससे पहले उठावे। और वो फल दो के बेटा उठो, ये देखो मैं कुछ फल ले आया हूँ। हम उठ दे माँ इसका हमारा देखो ये कहाँ से है, घर मारा देख रहे नहीं, हम इसका देख रहे नहीं, कितना देखो कितनी बढ़िया आत्मा का आदमी। एकदम अंदर आत्मा से आवाज़ आई कि जो जिसकी तेरे को तलाश थी कि वे गुरु परमात्मा ने दे रखा, तेरे दौरे भेज रखा। तो हाँ तो आपने वो गुरु मान लिया। और उसने मैंने एक दिन एक और मित्र था मेरा, उससे मैंने जिक्र कराया, हाँ भाई साहब न्यू मेरे दिमाग में ये बात आ रही है। वो बोले अरे भाई इससे बड़ी आदमी तन कौन पाओगा। तो वह बात मन ने भी कह दी, उसने भी कह दी, वो मित्र ने भी। तो वो गुरुजी बोले बेटा बस मान लिया तो मैं बढ़ गया बस। माँ जी ऐसे नहीं गुरुजी, मैं तो घर पे मान ले हवन करना, हवन करके परमात्मा का थोड़ा भजन भी करांगे और पगड़ी बांध के जैसे गुरु बनाते हैं उस परंपरा से मैं गुरु पूरी पहले वाली परंपरा। हाँ तो ऐसा ही कराने। बोला बेटा देखो हम तो ऐसे हैं, हमने तेरी अंदर आत्मा मान गई तो वैसे भी गुरु बन गया, तेरी ये मान रही है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं घर पर चलूँगा तो यहाँ हवन करयार और वो सारा काम पगड़ी बांधी। बल्कि वो तो उनका कहना ये है कि बेटा रागनियों का गुरु नहीं हूँ मैं, अगर आप चाहो तो रागनियों का गुरु और बना सकते, क्योंकि इस काम से तो आर्य समाज जी जो है ना वो भी नहीं कहा कर रहे हैं कि ये मान लो वेद विरोधी बात है इनमें बोला ज़्यादातर। मैं तो अपने विचार की बात है, ये मान ले हरियाणा में तो पंडित जी की बातों में बहुत बढ़िया और मैं भी मानता हूँ और हैं भी बढ़िया। हाँ तो वो उसने कहा कि बेटा इसका जो है वेदों का प्रचार, ये जो एक सत्यार्थ प्रकाश दिया और वो पढ़ के न बेटा इनका वो करो। काफ़ी दिन तो मैं उसमें भी उलझन में रहा, उनकी कविता भी लिखी मैंने, लेकिन उनने आम सभा में अगर गाँव आने तो पसंद नहीं करते लोग। अगर आर्यों की ही सभा है तो वहाँ पर उनको बेहद पसंद किया जाता है। उनकी वजह से स्वामी रामदेव जो ये है गासेड़ा गुरुकुल में एक बार पतंजलि मिला था मैं, और वहाँ गुरुजी का ही बेटा ले गया था मेरे को, महिपाल आर्य जी, उनको भी मैं गुरुजी को तो मैं पिताजी का आग्र हूँ। और वो जो मेरे गुरुजी का बड़ा बेटा है महिपाल, बहुत बढ़िया, तो वो स्वामी जी के पास जाता और गुरुजी ने कह दिया अरे महिपाल ये महावीर है, कविता भी लिख रहा है स्वामी जी की, इसको भी साथ में ले जाओ। तो वहाँ चले गए, वो हरियाणा वाले की स्टेट वाइज मीटिंग ले रहे थे, कभी कर्नाटक की। इतने मैंने वो हरियाणा वालों में नहीं आया, इतने वो महिपाल जी बोले महावीर यहाँ के स्वामी जी की सुना दे कविता। तो मैं ले रहा था वो साथ में, तो मैंने वो सुना दी कविता। तो ईसा सूत बैठा परमात्मा ही कुछ ऐसी कृपा हो, स्वामी जी आए जब लोगों ने डिमांड कर दी जी यू लड़का है हरियाणा से आया है, ये आपकी बहुत बढ़िया कविता लिख रहा है, और हमारी एक प्रार्थना आ गई इसकी कविता सुन लो जी। और स्वामी जी ने वो बुला लिया और माइक दे दिया, हाँ बेटा कितना पढ़ा लिखा है। माँ जी मैं तो नाम मात्र बस हुए पेन टांग रहा हूँ। अच्छा तो बोला बेटा सुनाओ, क्या सुनाओगे? तो मैंने सुनाई वहाँ कविता बहुत बढ़िया, मतलब हरियाणा वाले थे, अपने तालियां बजा के हौसला बनाते गए। एक सुना दी, फिर उसने एक तो टूट गई हुआ माला ही पर आई मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर वो पब्लिक बोली जी ये तो घड़िया बना रहा है, एक और सुन लो। बोला ले बेटा एक और सुना दी, मैंने एक और सुना दी। उसके बाद फिर स्वामी जी ने गासेड़ा गुरुकुल में 2015 में
आचार्य आत्म प्रकाश है, यहाँ एक बिरताना गुरुकुल और ये कुंभाखेड़ा गुरुकुल चला रहे हैं। उनकी ड्यूटी लगाई कि वो महावीर जो था न उसको लेकर आना भाई, यहाँ वो वार्षिक उत्सव मनाते हैं घासीडा रेवाड़ी जिले में हर वर्ष। तो वहाँ गया मैं, फिर अपनी छोटी मंडली लेकर अपने आप हारमोनियम बजा के और वहाँ सुनाया स्वामी जी का, बल्कि उस पर यूट्यूब पे निकाल के देखा 2015 वो सारा आ जावे है। तो वहाँ भी बहुत बढ़िया स्वामी जी ने भी वो फूलों की माला से, और तो मैं तो बल्कि ये मानूँ ना मैं इसके योग्य नहीं, जहाँ मैं मान स्वामी जी मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैं मामूली इंसान। तो वहाँ भी बहुत बढ़िया मान सम्मान होया। उसके बाद फिर मेरा हो गया था भाई साहब एक्सीडेंट। लंबा सवाल हो जाए। तो आपका पहला रागनी कंपटीशन कित होया जी? मेरा पहला रागनी कंपटीशन भाई साहब देखो, कंपटीशनों में एक तो ई बन रहा मेरा मन में कंपटीशनों में जाना चाहिए। पहले जो था ना उस टाइम एक तो असभ्यता बहुत थी। कुछ कलाकार ऐसे थे वह स्टेज पे मतलब कच्चे शब्द ज़्यादा प्रयोग करते थे। मेरी कदे तो ये स्वभाव रहा है कि मैं मतलब ऐसे शब्द ना तो घर में प्रयोग होया कर दे, अपने बहुत से हैं घर में भी गाली गलौज चले रहे। तो कंपटीशन एक तो 95 में होया था अपने 8 पहली बार कंपटीशन हुआ था। मास्टर सतवीर जी, पालेराम दैया जी और सत्य फरमाना जी और बाली शर्मा जी, ये 4 कलाकार थे। उनमें 5वां आपा अपनी 2 रागनी हुई थी, दोनों रागनी बढ़िया हुई थी, पब्लिक ने बेहद पसंद करी थी। यानी आपने 95 से शुरुआत कर दी? 95 थे। ये समझो कि स्टेज पे मास्टर जिया के पास मान ले इन तो बड़े कलाकार तो हरियाणा में और कौन, तो मास्टर जी भी दो रहे थे और पालेराम जी भी। उसके बाद फिर दिल्ली महावीर गुड्डू जी दिल्ली ले गए थे, वहाँ भी बाली शर्मा जी, रणवीर, एक ये उसका है सुरेश नैना का, अब वो कम गाता, वो भी उस टाइम खूब चल रहा था। तो बाली शर्मा जी, रणवीर जी और ये सुरेश, अरे एक कलाकार और था कौन सा था, एक वहाँ था। उसके बाद फिर 99 में सफीदो कंपटीशन हुआ था सुनील भाई साहब के साथ, रंग काट भी हुआ था वो तरह से। अच्छा। तो जी आपने 95 में रागनी गाना शुरू कराया, आपके कंपटीशन के दौर भी चालू हो गए। तो आपकी पहली रागनी कौन सी थी जो कंपटीशन में गाई? कंपटीशन में जो गाई शुरू का तो एक भजन जो नियम था ना यहाँ का, एक भजन और एक रागनी। तो मैंने वो बात बोल के दोहरा के न महा यहाँ पे एक भजन और एक रागनी गाते। तो एक भजन मैंने सुनाया, जैसा कर्म करे बंदा बस वैसा ही फल पाता है, कर्मों के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। उसके बाद दूसरी रागनी में ये किस्से से संबंधित है, वो फिल्मी तर्ज पे आज की शाम आपके नाम, इसकी आज भी डिमांड करते हैं श्रोता जो नए युवा है ना। रे मैं पुरानी कर दी, आज की है कि वो वहाँ सुनाई थी, वो समझो सारी पब्लिक नाचने लग गई थी, थोड़ा मेला भर रहा था। वो रागनी बहुत बढ़िया हुई थी पहली बार। मतलब कुल मिलाकर जाता है आपकी सबसे डिमांड वाली रागनी थी? बिल्कुल वह डिमांड वाली, आज भी डिमांड है उसकी। अच्छा, फिर 2 लाइन तो होनी चाहिए। तो नहीं हारमोनियम दे तो थोड़ी अपने जोगी बजा लियो, बाकी मैं बजानिया नहीं हूँ हारमोनियम का। इसका सुर साद ले लिया करूँ मैं, क्योंकि बिना सुर हुआ थी। ये मान ले उस समय की बात है वो, जब किच्चक द्रौपदी को जो सरेंद्री के नाम से सुदेशना के पास दासिया काम करे थी, तो अपनी बहन से भी प्रार्थना करी उन्हें, किसने मेरे महल में भेज दिए। उन्हें बताया कि भाई ऐसी वैसी औरत नहीं है, लेकिन उसने नियम का उल्लंघन कराया, बड़ा बदमाश था किच्चक। तो खुद द्रौपदी से जाकर ने सवाल जवाब करने लग गया। तो उस समय की यह कविता लिखी थी, और या जैसे बांगी बोली आपको ही लिखी थी मैंने।
हाँ, अपनी ही कविता। वो परमात्मा और मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी करवा रहा वो परमात्मा ही करवा रहा भाई साहब। बस बस बस। तो वहाँ ये गाई थी, मेरी रे मेहमान गजब की शान, मेरी रे मेहमान गजब की शान। उर परी रे मेरी बात मान ले, उर परी रे मेरी बात मान ले, मैं हाजिर कर दूं जान 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 जान, मेरी रे मेहमान गजब की शान, मेरी रे मेहमान गजब की शान। ये थी भाई साहब। कली का हो तो कली भी सुना दी थोड़ी। परी तू देखण जोगी रे, देख के मुश्किल होगी रे, कि दासी बन के काम करे, कि किस्मत पढ़ के सोगी रे। मेरी तू बन जा घर आली, रहेगी तेरे पास ताली रे, मेरी तू बन जा घर आली, रहेगी तेरे पास ताली। उजड़ा ढूंढ तेरे बिन खाली रकर मुझ पे एहसान शान 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 शान, मेरी रे मेहमान गजब की शान, मेरी रे मेहमान गजब की शान। ले बस सब तो फेमस रागनी भी सुना दिया। कई भाई कमेंट आ रहे थे कि जो भाई साहब की बढ़िया सब तो फेमस रागनी हो, वह रागनी जरूर सुननी है। डिमांड आ रही, डिमांड भी पूरी होगी। ये बल्कि मेरे न्यू चेहरा याद आ रहा। उस आदमी ने मेरे को कहा है कि सूबेदार था गांव का, मलिक साहब हमारे गांव का। अच्छा। बोला यार क्या करे तू, कितने ढंग की पार्टी में जाके ने मिल ले। अच्छा। तो मेरे ने वो अज्ञानता ला ले, कुछ भी ला लो भाई साहब, मैंने नहीं सोची पार्टी मेरे दौर रही, गाना मन्ना आवे अपना ही जब सारा सिस्टम रहा, मैं आपको ही करूँगा, क्यों किसी के पास जाके मिलूँ। ये कुछ दिन में फिर आई मेरे दिमाग में कि क्योंकि उम्र के साथ भी होता भाई साहब, उम्र के साथ बहुत कुछ मनसोधी आई यार, मास्टर जी की संगत करनी चाहिए। मास्टर जी 3 बार हमारे गाँव में 3-4 बार आए। पहली बार जब आए एक छठी का प्रोग्राम था, लक्कड़हारा गाया था, मन बड़ा आनंद आया था, बहुत ही मज़ा आया था। उसके बाद फिर आए, एक बार तो ऐसा होया गुवांडी आ रहे थे, बल्कि हरिगढ़ के थे, उनने मान ले अपने चहेते भी तो आगरा भी इसकी भी सुना, डिमांड कर दी। मैं स्टेज पे बैठा था मास्टर जी वाली पार्टी में, अगर मास्टर जी छोरे की और कराइयो, तो एक बात वहाँ भी और न्यू भी कहा आगे एक और मैं बोला भाई हरियाणा की शान आई हुई है, हम इनसे कुछ सीखने के लिए आए हैं, न कि हम सुनाने के लिए, इनसे कुछ सीखा जाए। तो आपने किन किन कलाकारों के साथ गाया? मैंने भाई साहब बिट्टू बाली शर्मा जी और आज़ाद जी, ये 99-98 की बात है, विश्वकर्मा डे पे सफीदों आए हुए थे। अच्छा। तो वहाँ मैं भी ये देख के ने कि वे सुन के ने कि आज वहाँ बाली जी और आज़ाद जी आए हैं। दिन में प्रोग्राम था हमारा, बल्कि पुलिस लाइन में जींद। अच्छा। वो दिन में वहाँ करके शाम को वहाँ चले आएगा सुनने के लिए। अच्छा। लेकिन मेरे गांव का है कि जांगड़ा, राजेंद्र जांगड़ा। अच्छा। सफीदो दुकान है उनकी बहुत बढ़िया। तो उसने वो नोट कर रहा कि मन ने देखा था मेरे गांव का, तो पब्लिक में बैठा मैं। तो एक मेरे साथ का ही राजेश नाम का छोरा है, भी बेंजू बजाता है, बल्कि उस वो समझ गया कि वो महावीर ने देखता फिर है, उन्होंने बोला यूँ बैठा रहे, मैं रहने देने क्यों, मैं पार्टी नहीं और नहीं। वो उठा के ले गया, नहीं बोला आ सुना ये एक रागनी सुना। मैं जाके ने शर्मा जी से राम रमी करी, तो उन्होंने कहा एक 2 रागनी सुना होगा यूँ। शर्मा जी ने
कह दिया सुनाओ भाई। तो वहाँ डिमांड थी लोगों की इसी रागनी की, अच्छा। तो यही सुनाई मैंने। अगली और सुनाने लगे तो शर्मा जी बोले महावीर साथ में सुना लिए भाई। माँ जी कोई बात नहीं। तो आज़ाद और ये बाली जी जब दोनों आ रहे थे, आज़ाद बेंजू बजावा था और फिर औरंग काट में दोनों ने गाया था। ये उस टाइम तर्ज ये आई थी मेरे प्यार की तमन्ना, बड़ी तेज आंधियाँ हैं। मैंने नहीं सुनी थी, ये तर्ज सुनाई उनने। मैंने ला विचार यार मखा गाई तो नहीं, गिला आज़ाद ने उनकी